अमेरिकी साजिश के तहत यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके लोटों को खरीद के इन्होंने तो हमारी हुकूमत कराई। अब से मैं तो अल्लाह की शान देखता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वाकई अपनी आंखों के सामने देखा कि वाकई इज्जत देने वाला अल्लाह है और उसकी इजाजत से जिल्लत मिलती है लोगों को। जिन लोगों ने ये समझा था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ, यहाँ लोग मिठाइयां बांटेंगे, यहाँ तो जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, और उन्होंने के ज़हन में ये था कि ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, सरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से कौम इन चोरों को तस्लीम कर लेगी। अमेरिकन तो आप जिस तरह जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं उन्होंने तब्दीली लेके आए थे, वो तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी अमेरिका की जंग में। हमारा कबायली इलाका याद रखें, मैं कबायली इलाके को जानता हूं, जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ आपको किसी को अंदाजा नहीं। 35 लाख बेचारे लोगों ने नकल मकानी की। इस मुल्क के अरबों डॉलर इस मुल्क का तबाह हुआ जंग की वजह से। और सबसे खौफनाक बात यह कि जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे, उन्होंने 400 ड्रोन अटैक किए हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हमारे शहरी मारे गए। तो वो अमेरिकी पाकिस्तान में उनको फर्क नहीं पड़ता ये चोरों की हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो इस तरह के गुलाम चाहते हैं। वो तो ऐसे गुलाम चाहते हैं जो उनकी खिदमत करें, जो कंट्रोल हो सके, जो वो हुक्म दे उस हुक्म पे घुटनों के ऊपर कबूल करें। जिस तरह पहले एक हुक्म दिया था, एक पाकिस्तान के सरबराह को हुक्म दिया था और हमें उनकी जंग में शामिल कर दिया, उसी तरह उनको आप गुलाम चाहिए। उनको याद था कि जरदारी और नवाज शरीफ जब मुल्क के सरबराह थे तो इन्होंने चुप करके तमाशा देखा जब 400 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए। और एक दफा इन दो गुलामों के मुंह से एक दफा अमेरिका के खिलाफ एक मुजम्मत भी नहीं निकली। ये भी नहीं कह सके कि ये दुनिया के हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप फैसला कर। और रात के वक्त, रात को भी काले आन की पहनता है, वो लंदन में बैठा हुआ है। अभी तक उसने हजारों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया, कराची के लोगों को, कराची की तबाही की। कराची उस वक्त उठ रहा था, दुबई बनने जा रहा था, और उस वक्त वहां कराची की दहशतगर्दी ने 80 की दिहाई में जो जुल्म हुआ कराची के ऊपर और जिस तरह उसने लोग मरवाए, आज लंदन बैठा हुआ है। तो क्या हमें बरतानिया इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? नहीं इजाजत देगा। वो कहेगा आपके हमारे कानून के खिलाफ है। वो कहेगा अगर वो दहशतगर्द है तो जाके आप अदालत में जाएं और साबित करें। तो मैं सवाल अब पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस्तेमाल किया, मैं इन दो से पूछता हूं, जरदारी और नवाज शरीफ से, कि जब वो 400 ड्रोन अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या आप उनको ये नहीं बता सकते थे कि आप अदालत में साबित करें कि वो दहशतगर्द है या नहीं? आप नहीं बोल सकते थे। और आप इसलिए नहीं बोल सकते थे कि आप दोनों के चोरी के अरबों डॉलर मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं।
उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और आप हैं पैसे के गुलाम। और आप कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर था जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आपके भी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया आके, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा ये जरा आप गौर से सुने, एक मिनट रोको रोको, अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा।